इस्पान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर असम्बली बजट इजलास का आज 15वां दिन। बजट ग्रांट्स पर ऐवान में बहस, वज़रा ने दिए जवाब। डेलीवेटर्स और एसपीओज के साथ किया गया वादा पूरा होगा। कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशात के मुताबिक काम होगा। उमर अब्दुल्ला का ऐवान में जवाब। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर काजीगुंड के मकाम पर हादसा, 9 सयाह जख्मी। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी महकमे तालीम बंद करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज जारी करेंगे। और जेलेंस्की का भी रूस से 30 रोज के लिए आर्जी और महदूद जंग बंदी पर इत्तेफाक। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से, जहां पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर काजीगुंड के मकाम पर एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 9 सयाह जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। एक टेम्पू को हादसा पेश आता है काजीगुंड के मकाम पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर, जहां पर 9 सयाह जख्मी हुए हैं। जराये का कहना है कि एक टेम्पू ट्रेवलर जो कि पंजाब का नंबर उसमें है PB01B7720, जो कि जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा है, जबकि पावर ग्रिड स्टेशन निपुरा के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर हुआ और हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 9 सयाह जख्मी हुए जो इस टेम्पो में सवार थे। और उसके बाद ही मकामी लोग पुलिस वहां पर पहुंचे। सभी जख्मियों को GMC अनंतनाग के लिए रेफर कर दिया गया है। ताम बताया जा रहा है कि सभी जख्मी जो है वो खतरे से बाहर है। और जिन जख्मियों की जो जख्मी लोग हुए हैं उनकी शिनाख्त विक्रम कुमार राजस्थान का रहने वाला है, आंवला कृष्णा चैतन्या जो कि आंवला बाला नगिंद्रा का बेटा है, ये भी आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। और आफ्ताब उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, शंभू मुंबई का रहने वाला, और उसके साथ साथ ही रामलाल जो कि मुंबई का रहने वाला है, वबक कुमार ये भी मुंबई का रहने वाला, अनिल कुमार मुंबई का रहने वाला, और साथ ही साथ राहुल जो कि राजस्थान का रहने वाला। इस तरह से 9 लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन सभी जख्मी खतरे से बाहर है और सभी जख्मियों को GMC अनंतनाग रेफर कर दिया गया है, जहां इब्तिदाई इलाज मुआवजे के बाद उन सभी को वहां से रुखसत कर दिया गया है, क्योंकि सभी खतरे से बाहर है। बढ़ते आगे बात जरा असेंबली की करते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली का आज 15वां रोज है और असेंबली सेक्रेटरीट की तरफ से जारी फहरिस्त के मुताबिक आज 30 मेंबरान असेंबली के सवालों का जवाब देना है। वक्फे सवालात का आगाज सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जिस दौरान सैफुद्दीन भट्ट, अल्ताफ अहमद वानी, महराज मलिक, रणबीर सिंह पठानिया, मीर फयाज, मोहम्मद फयाज, शबीर अहमद कुले, सतीश कुमार शर्मा, गुलाम मुहिद्दीन मीर, बलवंत सिंह मनकोटिया, मेहर अली और शेख खुर्शीद ने अपने सवालात पूछे। सवाल जवाब के दौरान कई ज़िमनी सवालात भी पूछे गए हैं, जिस दौरान हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान के दरमियान नोक झोंक भी हुई है। साहब का जो जवाब है, सर डिपार्टमेंट हैज नो प्लान फॉर इट्स अपग्रेडेशन। 21 किलोमीटर जो बीच में है सर, पुलिंग गांव से सोपो, 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों के लोग इस वक्त जो ये जो 21 किलोमीटर है, बहुत देर से हम डिमांड कर रहे हैं कि इसको 4 लेन रोड बनाया जाए और बार बार हमें एक इंतजार दी जाए। आपके पास डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में ज्यादा रोड्स नहीं है, बाकी रोड जितने भी हो बीकन के पास है। अब ये कोशिश है कि जो अनकनेक्टेड इलाके हैं उनको कनेक्ट किया जाए, और किसी भी इलाके से डेवलपमेंट तभी होगी जब रोड कनेक्टिविटी हो। कहा कि आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली के लिए कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशात के मुताबिक काम होगा। उन्होंने कहा कि हर महकमे में खाली पड़ी असामियों को पुर किया जाएगा।
Vacancies stand referred to J&K SSB during the last 2 years. Out of these vacancies referred to the board, 9,351 selections have been made by JK SSB during the last 2 years. 2390 gazetted vacancies were referred to J&K Public Service Commission during the past 2 years. Out of these referred vacancies, 2,175 selections have been made by JK PSC during the last 2 years. 10,757 Class 4 MTS vacancies have been identified by the various departments which are under scrutiny for concurrence of the Finance Department and shall be referred to the recruiting agencies in due course of time. More than 6,000 vacancies are ready for referral to the recruiting agencies. These vacancies shall be referred to the recruiting agencies shortly for making selections. The government, in a step towards ensuring expeditious recruitment process, सर मेरा जो बार यहाँ जिक्र हुआ है, पिछले दिनों इसी हाउस में एक कमेटी तश्कील दी गई चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में। उस कमेटी का फॉर्मल ऑर्डर निकला हुआ है, उन्हें 6 महीने का वक्त दिया गया है। वो इस तमाम रेगुलराइजेशन के सिलसिले को देख के अपने रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के पास भेज के उनके फिर गौर किया है। फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन टू फिल दीज वैकेंसी। इधर मेंबर असम्बली खान साहब सैफुद्दीन भट्ट के सवाल के जवाब में वज़ीर सेहत तथा आला तालीम सकीना मसूद यत्तू ने कहा है कि PSC आरिगाम का दर्जा नहीं बढ़ाया जा सकता और हल्का इंतखाब में 30 के करीब तिबी मराकज़ चल रहे हैं। तामुन मराकज़ में बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। मेंबर असम्बली पहलगाम अल्ताफ अहमद वानी ने अशफाका में डिग्री कॉलेज के क़याम का सवाल पूछा, जिस पर वज़ीर तालीम ने कहा कि 2019 में पहलगाम अशफाकाम के लिए डिग्री कॉलेज को मंजूरी मिली और उसके बाद आर्जी तौर पर अशफाकाम के बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल को डिग्री कॉलेज में शुरू किया गया था। अगरचे इंतजामिया ने अकड़ पार्क के पास जमीन की निशानदी की थी, ताम मामला अदालत तक चला गया था। मेक शिफ्ट के तहत कॉलेज को चलाया जा रहा है। वजीर ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की नई शाख पहलगाम में खोलने का कोई मंसूबा नहीं है। जवाब आया सर, ये जो डिग्री कॉलेज अशफाकाम का इशू है सर, ये 2019 से है। तो मैं थोड़ा सा इसमें ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को आपकी वसादत से बताना चाहता हूँ कि ये डिग्री कॉलेज पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई डिग्री कॉलेज अभी तक भी नहीं है सर। ये इनमें ये सिलीगाम एरिया में लोकेट किया था। उसके बाद जब गवर्नर रूल आया तो उसमें मटन में डिग्री कॉलेज आए। जितने भी हायर सेकेंडरीज अशफाकाम डिग्री कॉलेज को इस सिलीगाम अशफाकाम डिग्री कॉलेज को कैटर कर रहे थे, वो सारे जो हायर सेकेंडरीज थे उनको फिर इसमें दिखाया मटन डिग्री कॉलेज के एरिया में विद द विसिनिटी ऑफ जो नया गवर्नर रूल में डिग्री कॉलेज मटन और छिटी सिंह हो रहा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली फीसिबल हो गया। उसमें 2 कमेटियां ऑनरेबल स्पीकर साहब आपकी वकालत से 2 कमेटियां बनी अभी तक। एक जिसमें डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, हायर एजुकेशन के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और कमिश्नर सेक्रेटरी भी इसमें और ज्वाइंट डायरेक्टर था। 4 नंबरों की कमेटी 2 बार बनी सर। दोनों बार जो रिपोर्ट की है मैं आपके वसादत से और मिनिस्टर साहिबा को जना, दोनों कमिटीज में ये टाइम पाया गया कि डिग्री कॉलेज जो बनना है वो अशफाकाम में बनना है बिकॉज इट इज सेंट्रली लोकेटेड प्लेस। और जो सिलीगाम का था उसमें अभी सर वो एरिया इज down. It is just 6 kilometers away from the existing degree college. Whereas अशफाकाम डिग्री कॉलेज इज अवे फ्रॉम 14 किलोमीटर जो अशफाकाम का है। तो मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से बहुत गुजारिश है, मैं भी बोलना चाहता हूँ होते हैं जो कॉलेज देने का क्राइटेरिया होता है उसमें फुलफिल अगर करता है वो अशफाकाम करता है। लेकिन 2019 में जो है कॉलेज दिया गया है, किन बुनियादों पे दिया गया है मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगी। 2 गाँवों के बीच में डिस्प्यूट हो गया उस दिन, अशफाकाम एंड सिलीगाम। तो फिर उसके बाद जो है कॉलेज के लिए दोनों गाँव कोर्ट में चले गए और अभी तक ये केस जो है सब जुडिस है। लेकिन इसका मकसद ये हुआ है कि जो मेन मकसद था कॉलेज देने का, लोगों के पढ़ाई का, वो मकसद पूरा नहीं हो पाया है। बल्कि पूरा जो पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी इस वक्त वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं। फिर डिपार्टमेंट ने उस वक्त जो है जो वहाँ पढ़ते थे, जो बच्चे आते थे एडमिशन के लिए,
कॉलेज में जब मेक शिफ्ट में शुरू किया गया था, उनको फिर नज़दीकी कॉलेज जो पड़ता है उनका अनंतनाग, वहाँ उनको शिफ्ट किया गया है। लेकिन जो डिपार्टमेंट का काम है, ऑलरेडी कोर्ट में जो भी हियरिंग लगी है उसमें डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी अपने ऑब्जेक्शन जो है वो करे हैं। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इनका जो कंसर्न है, वाकई में ये बहुत बार इस कॉलेज के लिए आए हुए हैं, हर टाइम ये डिमांड करते हैं कि मेरा कॉलेज जो है नहीं हो पाया, लोग सफ़र कर रहे हैं। इनका कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है। मैं इनको यकीन दिलाना चाहती हूँ जितनी जल्दी ये कोर्ट में जो है ख़त्म हो जाएगा केस, डिपार्टमेंट ऑलरेडी इसका जो फॉलो अप है वो कर रहे हैं। जो ही कोर्ट में खत्म हो जाएगा और जो कोर्ट का डिसीजन होगा उस डिसीजन को जल्दी से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि जो इनकी देरी ना मांग है। मेंबर असेंबली महराज मलिक के सवाल के जवाब में वज़ीर तालीम ने कहा है कि जिला डोडा में 367 लेक्चरर की मुख्तलिफ असामियाँ खाली हैं। ताम साल 2024-25 में 140 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर रिसोर्स को आर्जी तौर पर काम पर लगाया गया है। साल 2024-25 में 594 असामियाँ लेक्चररों की PSC को भेज दी गई है। 367 मेरे डिस्ट्रिक्ट में खाली है, तो 594 से क्या ही होगा सर। हमारे जो हायर सेकेंडरीज है फार फ्लंग एरियाज में है, कई किलोमीटर चलने के बाद हायर सेकेंडरी तक पहुंचा जाता है, और वहां पर अगर बच्चे को तालीम बेहतर नहीं होगी, CRC से सर काम नहीं चलेगा। हायर कर सकते हैं, हमारे पास वेल क्वालिफाइड एक तबका है। मैं चाहता हूँ MG नरेगा में ही अगर उन लोगों को वही काम दिया जाए, अगर सरकार के पास पॉलिसी नहीं है उनको वही काम दिया जाए जो उस काम के लिए बना है। MA MPhil PhD डबल डिग्रीज लेकर है सर, उन नौजवानों के बारे में नहीं सोचा जा रहा। और ये मामला आज का नहीं है, इस हाउस के अंदर मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन ये तमाशा मैं स्कूल के टाइम से देख रहा हूँ। जो 2003 में हायर सेकेंडरी थी, न तब लेक्चरर था और न अब लेक्चरर है सर। इसको थोड़ा सा सोचना चाहिए, चाहे ये लोग हैं या हम लोग हैं सर। अगर हायर सेकेंडरी में एजुकेशन में स्टाफ नहीं होगा तो हमारी नस्लें बेहतर कैसे मुमकिन है। तो इस पे प्रायोरिटी पे 594 से काम नहीं चलेगा सर। मेरा ही 367 का आंकड़ा है, तो बताओ मेरे डिस्ट्रिक्ट में 367 कैसे फिल किया जा सकता है सर। ये कोई जवाब नहीं। और ये मैं बता रहा हूँ 2020 के जरिए जो है उनको लिया गया है, ताकि जो टीचिंग सब्जेक्ट्स वहाँ पे होते हैं उनको पढ़ाया जाए। उसके बावजूद जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन के जरिए भी जो है उसमें भी लेक्चरर्स जो है 10+2 की डेफिशिएंसी जो है उसको पूरा किया जा सकता है। उसके अलावा जो ऑनरेबल MLA साहब 594 पोस्ट की बात कर रहे हैं, ये 3 साल से कहाँ सुन रहे हैं, जब से पढ़ रहे हैं। ये तो जब ये सरकार बनी उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, उसके बाद ये पोस्ट जो है, जब हमने शुरू किया था एजुकेशन डिपार्टमेंट संभाला था, उसके बाद ये 594 पोस्ट जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किए गए हैं। तो ये कह रहे हैं 3 साल से मैं यही सुन रहा हूँ। अगर ये डेट भी देखें, जब ये आर्डर इशू किया गया, जब उन पोस्ट को रेफर किया गया है, वो बखूबी इनके पास होगा। कमी तो है, मैं मानती हूँ कि कमी है, लेकिन ये कमी जो है इसको टाइम लगेगा जो है पूरा करने में। हम भी चाहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास डिपार्टमेंट होगा, एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूशंस होंगे, लेकिन उनमें टीचर नहीं होगा, उनमें प्रोफेसर नहीं होगा, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होगा, फिर उन इदारों का कोई मानी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं खुद मानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन अब जो है जो 10 साल में रिक्रूटमेंट नहीं की गई है, जैसे वैकेंसीज आती गई, रिटायर हो गए लोग, SRO केसेस नहीं लग पाए इतने वर्षों में, तो अब ये 3 महीनों में या 4 महीनों में कमी पूरी तो नहीं होगी, इसमें टाइम लगेगा पूरा होने में। और कब पूरी होती है, जितना पॉसिबल होगा, जो डिपार्टमेंट के हाथ में है। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स को भी देखना है, जो डिपार्टमेंट कर सकता है, जो डिपार्टमेंट के हाथ में है वो करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इनको भी पेशेंस रखना पड़ेगा कि रातों रात ये सिस्टम जो है उसको ठीक नहीं। असेंबली रणबीर सिंह पठानिया की तरफ से लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन के मुतालिक सवाल के जवाब में वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत काम को हाथ में लिया गया और इस ज़मन में 6,840 गाँव का काम मुकम्मल किया गया है। ताम अगर किसी सारिफ को शिकायत है तो वो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के पास जा सकता है।
सर्विस थे जिन्होंने बिना किसी टेक्निक के यहाँ के सेटलमेंट किया, एंड दैट सेटलमेंट वाज टोटली कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड रोल मॉडल। उसके बाद आज आपने जो ये किया है मैडम, आपने सिर्फ एक कहा है कि आपने एक विंडो खोली है, इसमें देयर इज एन ओपन फैक्ट, वी शुड एडमिट इट, इसमें इनहेरेंट डिफेक्ट्स हैं, बहुत डिफेक्ट है। पहले तो आपने जब कागजी किया, जुबान को पेन कॉपी से किया, उसमें भी फिर आपने विंडो ओपन रखना। आपने एक जो बेसिक सवाल का क्रक्स है, दी डिजिटलाइज्ड जमाबंदीज हैव नॉट बीन फाइनली फ्रोजन एंड सेम इज सब्जेक्ट टू अथॉरिटीज की जमाबंदीज, मुझे लगता नहीं ये कोई सर्व करेगा पर्पज को। मेरा आज स्पीकर साहब आपके माध्यम से सरकार को कहना है, इसे कंप्लीट बनाएं, इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं, और मैं तो कहूंगा कि आप एक फ्रेश सेटलमेंट करें, और उसके बाद आपको वो जो पासबुक्स भी देनी है वो पासबुक की बिल्कुल क्लियर हो, कट हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, लैंड ग्रैबिंग भी रुक पाए, डिस्प्यूट भी रुक पाए। जस्ट फॉर एक एग्जांपल साइट करूंगा, रेवेन्यू को रिकॉर्ड को जंगलात मानता नहीं, जंगलात कहता है हमारा अपना रिकॉर्ड है, रेवेन्यू कहते हैं हमारा अपना रिकॉर्ड है। अब जंगलात ने एक और कर दिया गैर मुमकिन जाड़, वो जो जितनी भी पब्लिक लैंड है उन्होंने, क्यों तो ये छोटे छोटे डिस्प्यूट्स तब होंगे जब आप इसमें कंप्लीट करेंगे। दिस हैज बीन हेस्टिली डन, तो वो जरूर उसको देखा जाएगा, उसको जो है एग्जामिन किया जाएगा। मेंबर असम्बली मीर फयाज की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि सोपोर से कुपवारा तक 4 लेन के लिए DPR तैयार किया गया और मजीद कोलनगाम से कुपवारा तक NH 701 बीकन को दिया गया है। सोपोर सिंहपुरा रोड का काम भी नबार्ड को दिया गया है। मेंबर असम्बली कंगन मेहर अली ने सोनामर्ग सियाती मकाम और अमरनाथ बेस कैंप पर PSC सोनामर्ग का दर्जा बढ़ाने की बात की है, जिस पर वजीर ने जवाब देते हुए कहा कि सोनामर्ग एक सयाती मकाम है और अमरनाथ के लिए एक बहुत ही अहम बुनियादी पड़ाव है और यात्रियों के लिए बालताल के मकाम पर 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल CHR के तहत मुश्तमिल है। ताहम PSC सोनामर्ग को अपग्रेड नहीं किया जा सकता। गरीब है सर, अगर बीकन वाले मना कर रहे हैं सर, इतना भी हमारे पास नहीं है सर, 21 किलोमीटर हम बनाए सर, 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों के लोग हैं सर, लंगेट वाले भी इधर से ही आते हैं। मैं मिनिस्टर साहब से बस इतना ही एश्योरेंस चाहता हूँ कि ये 21 किलोमीटर जो है इतना तो बना कर रखिए सर। बहुत देर से हम डिमांड कर रहे हैं कि इसको 4 लेन रोड बनाई जाए, और बार बार हमें एक दहानी दी जा रही है कि इसको 4 लेन हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन बनता नहीं है। जो रोड एग्जिस्टिंग रोड इस वक्त है वहाँ पे हजारों गाड़ियाँ एक साथ चलती हैं इस रोड पे, और इतना ट्रैफिक जाम होता है इस रोड पे, घंटों लगते हैं उस ट्रैफिक जाम में। मैं ऑनरेबल डिप्टी से हमसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आपके पास डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में ज़्यादा रोड्स नहीं है, बाकी रोड जितनी भी हो बीकन के पास है, अब ये एक रोड आपके पास है 20 या 25 किलोमीटर का रोड, क्या इतने एक छोटी से रोड को आप नहीं बना सकती ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आराम पहुंचे? ये मैं जानना चाहता हूँ। बड़ा रोड का ये जो मैट ये था, जो रोड था, इसको हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने ये किया था प्रपोज, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ ही एक ऑर्डर दूसरा रोड जो है हमने वो अंडर एग्जीक्यूशन है, ये नेशनल हाईवे 701 बारामूला रजियाबाद कुपवाड़ा टुकरना। लेकिन जहाँ पर ताल्लुक है ऑनरेबल मेंबर्स का, प्यार साहब ने कहा, शबला मीर साहब ने, कैसर साहब ने कहा, इनका कंसर्न बड़ा जेन्युइन है और अमरुल्लाह सरकार का भी यही कोशिश है कि जो अनकनेक्टेड इलाके हैं उनको कनेक्ट किया जाए, और किसी भी इलाके से डेवलपमेंट तभी होगी जब रोड कनेक्टिविटी होगी। तो लिहाजा इनसे बैठ के बात करेंगे और जो भी हमसे हो सकेगा पूरा कोशिश करेंगे और मैक्सिमम लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इधर रुकने असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने पुलिस वेरिफिकेशन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस अमल में बेहतरी लानी जानी चाहिए ताकि पासपोर्ट हासिल करने वालों को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी नौजवान जो जम्मू कश्मीर के बाहर के जेलों में बंद हैं उनके केसों में नजरसानी की जाए या उन्हें जम्मू कश्मीर के जेलों में वापस लाया जाए ताकि उनके रिश्तेदार उनसे मिल सके। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही एक और महकमा आपके तहवील में है, वो है होम। मुझे मालूम है पुलिस का वगैरह सब कुछ, लेकिन मैंने गुजारिश की, एक असम्बली मेंबर हूँ, भेजा है मुझे यहाँ, कुछ तो कहूँ, कोई सुने ना सुने, कहाँ से कौन सा सेंटर बना है हमारी बात सुनने के लिए, यही हाउस तो है जहाँ हम बात कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा अनलॉफुल एक्टिविटी को पर रोक लगाई जा सकती है अगर एडमिनिस्ट्रेशन लॉफुल अप्रोच अपनाए। Please note it out. I am not in favor of any forum whatsoever, कोई भी unlawful activity हो,
उसका सामना करना है, तदारुक करना है। बट हाउ? अनलॉफुल का तदारुक नहीं किया जा सकता है बाय रिजॉर्टिंग टू अनलॉफुल मीन्स। अनलॉफुल का मुकाबला किया जा सकता है विद इन द रेंज ऑफ लॉ। अब मुझे बताइए, वेरिफिकेशन के नाम पर मेरे पास एक आ गया, उसने कहा मेरा बाप था मिलिटेंट, जो कहा गया वो मर गया। मैं तो उस वक्त छोटा था, 3 साल का, जो मुझे कहा गया। अब मेरा क्या कसूर है? बताइए ना, कहाँ जाए हम? हमारा मुल्क जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, और लॉ में सब लोग बराबर है, इंसाफ के दायरे में सब बराबर हैं। तो उन लोगों का क्या कर लें आप, जिनको आप पासपोर्ट नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते क्योंकि उसका चचेरा भाई जो है वो किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में उसके खिलाफ FIR है, अभी वो कन्विक्ट नहीं हुआ, वो साबित भी नहीं हुआ। क्या करे? कुछ तो कहना चाहिए, कोई तो सुने हमारी बात। और इसके अलावा सर, मैं ये भी गुजारिश कर लूंगा, मसलन अभी जेलों में है लोग, चाहे पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, अनलॉफुल एक्टिविटीज में वगैरह में। अरे साहब, कितने साल हो गए कई लोगों को। महकमा तालीम की जानिब से एनरोलमेंट मुहिम के तहत गवर्नमेंट हाई स्कूल सुंभल की जानिब से बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करने की अहमियत के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में क्लस्टर हेड, सरकारी अफसरान, असातिज़ा, वालिदैन और तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर रोशनी डाली गई और वालिदैन पर जोर दिया गया कि वो अपने बच्चों को सरकारी इदारों में दाखिल करें, जहाँ हुकूमत ने बच्चों के लिए बेहतर सहूलियात दस्तियाब रखी, जिनमें मुफ्त किताबें, मिड डे मील और दीगर सहूलियात शामिल है। हमारे डायरेक्टर साहब ने एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ा एनरोलमेंट ड्राइव लॉन्च किया है और हमारी ये कोशिश है कि हम आवाम तक ये बात पहुंचाएं कि गवर्नमेंट स्कूलों में इस वक्त क्या कुछ मैसर है, वो फैसिलिटीज़ हैं, वो चीज़ें हैं जो कहीं और अक्सर प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। इसी सिलसिले में हमारा जो स्कूल है गवर्नमेंट, यानी जो PM श्री गर्ल्स हाई स्कूल सुंबल है, PM श्री का एक मतलब है, एक मीनिंग है। PM श्री यानी प्रधानमंत्री मिशन के तहत ये स्कूल चलाए गए हैं। ये पूरे 14,000 स्कूल हैं, कुल 14,000 स्कूल हैं पूरे मुल्क में, और ये पूरे इलाके के लिए एक एग्जाम्पलर, एक मिसाली नमूने की तरह काम करते हैं। आम लोगों को ये बात समझाने के लिए, बावर कराने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लाजमी है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन लाजमी है। लोगों को ये बताना है कि गवर्नमेंट तालीमी लिहाज से, तालीम के हवाले से क्या कुछ कर रही है। मिसाल सिस्टम में है जो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एजुकेशन जोन सुंबल ने अपनी एनरोलमेंट मुहिम को जारी रखते हुए मिडल स्कूल गुंडी नौगाम सुंबल में एक तकरीब का इनेकाद किया। एनरोलमेंट मुहिम में चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा अब्दुल मजीद, जोनल एजुकेशन ऑफिसर सुंबल और प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल शादीपुरा भी मौजूद थे। इस मौके पर 75 तलबा ने गवर्नमेंट मिडल स्कूल गुंडी नौगाम में दाखिला लिया। स्कूलों में तलबा का पुरतकबाल इस्तकबाल भी किया गया है और उनमें मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस मौके पर मुकर्रिर ने सरकारी स्कूलों में दस्तियाब सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग देते हुए लोगों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करें। सुंबल की बात करेंगे, हमने अक्रॉस पूरे जोन में 1 तारीख से ये एनरोलमेंट ड्राइव चलता है। कम से कम हमने आज तक 1000 से ज़्यादा बच्चे जो है वो अपने स्कूलों में लाकर दर्ज किए और आज का ये हमारा मेगा एनरोलमेंट ड्राइव था। तो इसमें हमने आज 30 स्टूडेंट्स न्यू एनरोलमेंट किया और उसमें से 40 जो है वो प्राइवेट स्कूलों से लाकर एनरोलमेंट किया, दर्ज किया, और इसके बाद OS स्टूडेंट्स जो थे वो 4 थे। और इसमें हम आज की एनरोलमेंट में यही लोग सुंबल की एनरोलमेंट ड्राइव यहाँ था गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुंडी नागांव में। इसको कंडक्ट करने में जाड़ियों साहब सुंबल का अहम रोल है। यहाँ से बहुत से जो क्लस्टर हेड भी आए थे। इस एनरोलमेंट ड्राइव में हमने टोटल आज जो एडमिट किए हैं 74 आउट ऑफ 74 30 were from this new admission and this 40 were from private schools and 4 were out of school children। जहाँ तक एनरोलमेंट ड्राइव का ताल्लुक है, ये इसलिए हमें करना पड़ा कि एक था कन्फ्यूजन पेरेंट्स में कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत सी फैसिलिटीज़ है और गवर्नमेंट स्कूलों में कम है। जब हम PM श्री गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुंडी नागाम की बात करेंगे, तमाम फैसिलिटीज़ हर एक गवर्नमेंट स्कूल में अगर हम देखेंगे, किताबें भी फ्री है,
यूनिफॉर्म भी फ्री है, मिड डे मील्स भी फ्री है और फैसिलिटीज़ हमें जो एकोमोडेशन की है ऑलमोस्ट हर स्कूल में जहाँ कमी पेशी है हमने समग्र के प्लान में वो एकोमोडेशन उनके लिए हमने प्रोवाइड रखी। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।